हमारे बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के महासचिव प्रदेश सत्र के श्री कृष्ण कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार दे। श्री कृष्ण। आप लोग जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, साहब काशीराम, इन लोगों की चलाई हुई मूवमेंट इस देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। और उसी के ऊपर काम करते हुए आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के निजीकरण के खिलाफ, हमने पूरे रेवाड़ी हल्के के अंदर, आसपास लगते हुए गांवों के अंदर प्रचार प्रसार किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया ताकि वो लोग यहाँ आए और अपने विचार रखें और एक दूसरे के विचार भी सुनें। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप लोगों को पता होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक किताबी शिक्षा होती है और एक हालात से सीखता है वो शिक्षा होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हालात और किताबी दोनों शिक्षा ली थी। वो इस देश और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वान, बहुत महान सिंबल ऑफ नॉलेज थे, जिनकी बदौलत इस देश का संविधान लिखा गया। मगर हमारे लोग किताबी शिक्षा लेते हैं, हालात की शिक्षा ले लेते हैं। अगर हालात की शिक्षा लेते हैं तो हमारे देश के मुखिया वायुपूर्ण कुमार जी आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हालात नहीं देखी। बाबा साहब से बेहतर किसी के भी हालात नहीं होगी इस देश और दुनिया में, जिनको पढ़ने का भी हक नहीं था और पानी पीने का भी हक नहीं था। आज हमें सारी सुविधा मिल रही है, फिर भी हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं अगर हमारा कुछ लूट रहा हो। हमारा कुछ नहीं लूट रहा, हम अपने आप को जी रहे हैं। हम बाबा साहब को देख कर नहीं जी रहे। अगर हम बाबा साहब को देख कर जीते तो हम आत्महत्या के बारे में कभी नहीं सोचते। आज जितने भी हमारे देश के अंदर जो प्रतिष्ठित पद पर चले जाते हैं वो बाबा साहब की विचारधाराओं को भूल जाते हैं। अगर वो बाबा साहब की विचारधाराओं को याद रखें तो ये मान और सम्मान की लड़ाई तो हम पुरखों हमारे लड़के आए, हम भी लड़ेंगे। मगर बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला इंसान कभी भी नहीं डगमगाएगा और कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरी बेइज्जती होगी। वो लोग हमें बार बार टॉर्चर करते हैं कि वो देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि इन लोगों में कितना खून है। इस और देश और दुनिया में अगर सबसे बड़ी ताकतवर अगर कोई कौम है तो वह ऐसी कम्युनिटी है। और ऐसी कम्युनिटी में एक ही कौम आती है जिससे भगवान भी डरता है। मंदिर जरूर बना दिया जाता है, मगर मंदिर के अंदर बैठा भगवान भी उस कौम को शुद्ध नहीं कर सकता। वो अछूत कौम उस भगवान को भी अछूत कर सकती है। तो मैं तो इस देश और दुनिया में सबसे ताकतवर अगर किसी कौम को मानता हूं तो वह ऐसी कम्युनिटी को मानता हूं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें कौमों में बांटा है। SC, BC, OBC, हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। अगर बाबा साहब जातिवाद की ताकतवर होती तो बाबा साहब SC, BC, OBC अल्पसंख्यक माइनॉरिटी नहीं बना, क्योंकि हम बाबा साहब से बड़े पढ़े लिखे विद्वान हो गए हैं। हम बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में ही किंतु परंतु करते हैं। बाबा साहब ने हालात और इस देश और दुनिया की हवा देखकर जो अपनी कलम से लिखा था आज भी वो साबित होता जा रहा है। हम बार बार उन लोगों की चर्चा करते हैं जिनसे हमें लेना देना नहीं है। हम मंचों पर उनका बखान करते हैं, जिस रास्ते ले जाना उस रास्ते का क्या भाव बूझना। तो हम अपनी चर्चा करें। हमारे पास इतनी चर्चा है, हमारे पुरखे देकर गए हैं, हमारा जीवन चला जाएगा मगर उनकी चर्चा कभी खत्म नहीं होगी। हम जब भी अपने त्योहार बार ये मनाते हैं, शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं, हम शादी के कार्ड बनवाते हैं, वैसे हम जय भीम के नारे लगाते हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं। मगर जब हम शादी का कार्ड बनवाते हैं तो उन्हीं पाखंडियों के नीचे ले जाया इतिहास राष्ट्रकोश ब्याह के कार्ड को छुपा देते हैं। तब कहां चला जाता है आपका ज्ञान? अगर आप इतने लोग बैठे हैं, अगर अपनी शादी या कोई भी प्रोग्राम में अगर बाबा साहब का जिक्र करोगे तो आपको जरूरत नहीं है किसी का जिक्र करने की। आपके यारे प्यारे रिश्तेदार आपके प्रोग्राम में आएंगे,
वो जागरूक होंगे। अगर हमारा रिश्तेदार में बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा है, हम उसका सहयोग करेंगे। बहुत से लोग सलाह देते हैं, सलाह से काम नहीं चलेगा, साथ से काम चलेगा। देश को 80 साल हो गई है, अब भी लोग कह रहे हैं कि 1000 सालों की गुलामी थी, ऐसे ही खत्म नहीं होगी। ये हमारी भूल है। जैसे बंद पिंजरे के अंदर मुर्गा होता है, वो तब तक देखता रहता है जब तक कसाई के पास नहीं जाता। जितने भी कस्टमर आते हैं उनकी तरफ देखता है और सोचता है ये मेरे को खाएगा। वो ये नहीं सोचता मैं 100 साल तक जीऊंगा, उसको पता है मेरा अंत निश्चित है। तो हमने 80 साल हो गई देश का जश्न मनाते हुए, हम कब सुधरेंगे? अगर हमारी ये पीढ़ी नहीं सुधरी तो आने वाली हमारी नस्लें नहीं सुधरेंगी। क्योंकि हमारे पुरखों ने आंदोलन किया है, हम आंदोलन की हिस्सेदारी में भाग नहीं लेते। हम जब गांव से चलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, चाहे भीम बोले या ना बोले, कभी लोग सुन लेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर बाबा साहब भी यही सोचते, और भाई मैं संविधान लिख रहा हूं, कल जो ये लोग इस समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग हैं, वो मेरे लिखे हुए संविधान में कमियां निकालेंगे, तो मैं क्या सोचूंगा? बाबा साहब का काम था और उन्होंने कहा मैं तो ये संविधान लिखा है, अगर चलाने वाले अच्छे लोग होंगे तो ये अच्छा साबित होगा, और चलाने वाले बुरे लोग होंगे तो ये बुरा साबित होगा। और आज देश के हालात ऐसे साबित करेंगे जैसे संविधान होता है। हम लोग खाते संविधान का है और जिक्र हम पत्थरों का करते हैं। हमारे ही लोग बढ़ चढ़कर उन पत्थरों की आस लगाए बैठे हुए आगे कुछ करेंगे, चमत्कार होगा। चमत्कार होगा किताब से जो बाबा साहब के पास है, और बाबा साहब की किताब है जो आज हमारे अंग्रेजी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के पास है। ये किताब पहले किताब नहीं थी, पहले भाई होया करती थी जिनको पोथी बोलते थे, वो हमारे पास नहीं रहती थी, उसके ऊपर लाल तोड़ता। और बाबा साहब ने जब से ये किताब लिखी है संविधान की, सबके पास किताब है, रजिस्टर है, पेन है, ये बाबा साहब की बदौलत है। आपको बाबा साहब का एहसान अपनी जिंदगी में, मैं इस देश और दुनिया में सबसे बड़ा अगर किसी को मानता हूं तो बाबा साहब को मानता हूं। मौत किधर से भी आएगी, जन्म सिर्फ माँ बाप देंगे, और जो जीवन जी रहे हैं वो बाबा साहब की बदौलत है। और निजीकरण 80 साल हो गई, हमने आज तक कोई संस्था नहीं खोली जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सके। बहुत से लोग लाखों करोड़ों रुपए लेकर रिटायरमेंट होते हैं, मगर कोई संस्था खोलने का विचार नहीं करते। पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बनाते हैं, शादी करते हैं, 50-60 लाख रुपए लगा देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लाते हैं, फिर पेंशन पर जिंदगी जीते हैं। ये कोई जीवन थोड़ी है। बाबा साहब भी अगर ये सोचते तो इस देश के अंदर बहुत से बंगले बनाकर चले जाते, मगर बाबा साहब ने बंगले नहीं बनाए, किताबों के बनाए, पुस्तकालय, जो हमारे लोग आज भी लाइब्रेरी कहते हैं। तो आप लोग भी ऐसा बनाए, जमीनी सतर पर काम करना है तो जमीन खरीदो, उद्योग के धंधे चालू करने हैं तो उद्योग खोलो, और शिक्षा का काम करना है तो शिक्षा के एजुकेशन केंद्र खोलो। हम दूसरों की शिक्षाओं में पढ़ते, मनसा फीस वसूल करते, और मनसा आज ये शादी समारोह बना रखे, मनसा पैसा देते। तो हम बार बार यही कहते हैं कि भाई कुछ अपना भी धंधा करें। पहले हमारे पुरखे छत्री तले कमाते थे, हम लोग ऐतराज करते थे, उनका खुद का कारोबार था। आज हमारा खुद का कारोबार कुछ नहीं है। हमारे कोई आदमी नौकरी लग गए तो वेलकम, नहीं लगे तो भेंट। तो बार बार यही कहा जाता है कि बाबा साहब के विचारों पर चलो। बाबा साहब ने कहा मैं इस धर्म को छोड़ रहा हूं, हम उसी धर्म के चिपके हुए बैठे हैं। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। आज भी हम हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी गाड़ियों के ऊपर, हमारे मकानों के ऊपर शुभ लाभ लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि हम अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए। वो लोग आपको हिंदू नहीं मान रहे, फिर भी हम अपने आप को हिंदू समझ रहे। तो हम बार बार आपको अवगत कराते हैं, और जो ये कार्यक्रम रखा गया है, हम चाहते हैं आप लोग जागरूक हैं, आप लोग अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम की चर्चा करें, और अपने गांव की बनी हुई चौपाल के अंदर इस कार्यक्रम की कोई रूपरेखा तैयार करें। पढ़ी लिखी नारी हैं उनको काम में लें, पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको काम दें, और अपने अंदर का या बाहर का वातावरण शुद्ध और साफ है। आप लोगों ने सभी ने मेरी बात सुनी, सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। सभी को जय भीम, जय भारत, जय श्री।
साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।